गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने अपनी लैंग्वेज स्किल में 1 और 2 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 कराऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसे, एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई, ये वाक्य है। और एक टांग गई कुत्ते की एक बार, एक टूट बार। ये देखिए, ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। इन शब्दों के समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग आवश्यक है। यानी कि आपको वाक्य बनाने के लिए शब्दों को उचित क्रम में रखना अनिवार्य है। देखिए, एक ही सेंटेंस आपने 2 बार लिखे। ये था क्रम में और ये आपने क्रम में नहीं, ऐसे ही लिख दिए। तो देखिए, जिस सेंटेंस को हमने क्रम में नहीं लिखा तो हमें उस सेंटेंस का अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जिस सेंटेंस का हमको अर्थ समझ में आ रहा हो वो होता है वाक्य। ओके, तो हमें अब क्या करना है, हमें वाक्य प्रयोग बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि आपको शब्द दे रखे हैं, आपको उसके वाक्य प्रयोग बनाने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरीके से वाक्य बनाए हुए हैं। आप लोग कोई से भी वाक्य बना सकते हैं, पर उनका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ओके, जैसे देखिए, आपके पास एक शब्द है भ्रमण। भ्रमण का मतलब आपको पता है क्या होता है। भ्रमण करना यानी घूमने जाना, है ना। भ्रमण करना, यात्रा करना, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बनाया है, वाक्य क्या बनाया है। देखिए, हम चिड़ियाघर का भ्रमण करने गए। हम चिड़ियाघर का भ्रमण करने गए, यानी कि हम चिड़ियाघर घूमने गए। ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटेंस, हम चिड़ियाघर घूमने गए। आप लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम, बोलिए, हम क्रिकेट देखने गए, यानी कि हम क्रिकेट का भ्रमण करने गए। सेवा, देखिए दूसरा शब्द है आपके पास सेवा। अब आपको सेवा से एक वाक्य प्रयोग बनाना है। सेवा करना, है ना। तो सेवा से एक वाक्य प्रयोग क्या बन सकता है। देखिए, हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। वृद्धों का मतलब होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सेंटेंस क्या है, हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। आप इस पे ये भी वाक्य लिख सकते हो, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, या फिर हमें हमसे बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, आपके पास ये शब्द है प्रशिक्षण। आपको इससे एक वाक्य बनाना है। तो देखिए क्या वाक्य है। वे हमें क्रिकेट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे हमें क्रिकेट का प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी कि वे हमें क्रिकेट सिखा रहे हैं। ठीक। अब देखिए, विख्यात, विख्यात शब्द है, आपको इससे एक वाक्य प्रयोग बनाना है। विख्यात मतलब फेमस होता है, प्रसिद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो विख्यात पर मैंने सेंटेंस क्या बना हुआ है। देखिए, महात्मा गांधी का नाम पूरे जगत में विख्यात है। महात्मा गांधी का नाम पूरे जगत में विख्यात है। ओके,
लास्ट आपका शब्द क्या है, देखिए सम्मानित। सम्मानित। अब आपको इससे एक वाक्य बनाना है। सम्मानित से वाक्य क्या बनेगा, बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये थे आपके वाक्य प्रयोग, यानी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ से 6 भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखें। पाठ से 6 भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। तो आपको पता है भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें कोई भाव प्रकट होता हो, जैसे कोई दुख का भाव हो सकता है या फिर सुख का भाव हो सकता है। ठीक है, ऐसे वर्ड ऐसे जो भाववाचक संज्ञा जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिनमें भाव प्रकट होता है। तो बस आपको पाठ में से 6 भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखनी है। देखिए कौन कौन से हैं। दुर्दशा, दुर्दशा को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। सेवा, सेवा को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं। बचपन, बचपन को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं। दुख, दुख को क्या हम टच कर सकते हैं, ये है दयनीय। दयनीय, दयनीय को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं। मानवता, मानवता को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं। तो ये सब आपकी क्या होंगी, भाववाचक संज्ञा। दुर्दशा, सेवा, बचपन, दुख, दयनीय और मानवता। दुर्दशा, बचपन, दयनीय, सेवा, दुख और मानवता, ये सब हैं आपकी भाववाचक संज्ञा। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। तो यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 12 होता है कंप्लीट। अब कल से मैं आपको आपका नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। ओके, तो कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।